हेलो दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर आपने पुलिस कर्मियों को देखा होगा जो कि रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बनाए रखने का काम करते हैं, जिन्हें हम आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं। तो आरपीएफ कैसे बनते हैं, इन्हें कौन कौन से कार्य करने होते हैं, वेतन कितना मिलता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, फिजिकल में क्या क्या होना चाहिए, भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी आदि सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आरपीएफ रेलवे मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसकी भर्ती रेलवे द्वारा कराई जाती है। इनका कार्य होता है रेल यात्रियों को और उनके सामान की सुरक्षा प्रदान करना, रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना, भीड़ को कंट्रोल करना, रेलवे स्टेशन से चोरों और अपराधियों को गिरफ्तार करना, किसी भी व्यक्ति पर संदेह होने पर उससे पूछताछ करना। एक तरह से कहा जाए तो रेल और रेल यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। आरपीएफ में भी बाकी फोर्स की तरह अलग अलग पद होते हैं, जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, सिक्योरिटी कमिश्नर, सीनियर डिवीजन सिक्योरिटी कमिश्नर, डीआईजी, आईजी और डीजी। इनका प्रमोशन भी स्टेप बाय स्टेप होता है। इसमें ज्यादातर पद प्रमोशन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहला पद आरपीएफ कांस्टेबल, इसी के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि इस पद पर डायरेक्ट भर्ती होती है और बाकी पदों से यह आसान होती है। इसके लिए कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास, कैंडिडेट की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी जाती है, जिसमें ओबीसी 18 से 28 वर्ष, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, जिसमें एससी एसटी 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें लिखित परीक्षा 120 अंकों की होती है और 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। हाइट, पुरुष जनरल ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर, महिला जनरल ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर, पुरुष एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, महिला एससी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट, महिला कैंडिडेट के लिए ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जनरल ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। फूलने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 76.2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। फूलने के बाद 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षण, पुरुष कैंडिडेट के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी पड़ती है। महिला कैंडिडेट के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी पड़ती है। लॉन्ग जंप, पुरुष कैंडिडेट के लिए 14 फीट, महिला कैंडिडेट के लिए 9 फीट और 3 चांस दिए जाते हैं। हाई जंप, पुरुष कैंडिडेट के लिए 4 फीट, महिला कैंडिडेट के लिए 3 फीट और इसमें भी 3 चांस दिए जाते हैं और इसे क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। कैंडिडेट की आंखों की दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, जिसमें इस तरह के पेपर दिखाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग रंग दिखाए जाते हैं, उनमें से रंगों को पहचानना होता है। उसके बाद एयर टेस्ट, कान बहने की, कान में मैल, कम सुनाई देने की समस्या नहीं होनी चाहिए। नोकनी टेस्ट होता है, जिसमें आपके घुटने इस तरह नॉर्मल होना चाहिए। फ्लैट पीट टेस्ट में कैंडिडेट के तलवों को चेक किया जाता है, जो कि इस तरह से नॉर्मल होना चाहिए। बुलेट टेस्ट, शुगर वगैरह की बीमारी ना हो, नशा तो नहीं करता आदि इस तरह से टेस्ट लिया जाता है। वेतन प्रतिमाह 35,000 से 40,000 लगभग वेतन मिलता है। साल दर साल बढ़ता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।